संविधान के अनुच्छेद 239 क्या कहता है मैं बता दूं पहले। 239A के तहत चुनी हुई सरकार होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस के अलावा राज्य और समवर्ती सूची में शामिल मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। संवैधानिक प्रावधानों पर गौर करते पाते हैं कि यह राज्यपाल को भी सीमित शक्ति प्रदान करता है। आज बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को, भारत के संविधान की धज्जियां अगर किसी पार्टी ने उड़ाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से उनका वोट का अधिकार सीधे साजिश है। दिल्ली के लोग जो वोट देते हैं उनके वोट की ताकत को आधा करने की साजिश है। और इस मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से कानून पास किया है लोकसभा के अंदर, लेकिन दिल्ली के लोग इनको सबक सिखाएंगे। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कि आप पिछले दरवाजे से केजरीवाल सरकार की ताकतें अपने हाथ में क्यों छीनना चाहते हैं? दिल्ली का बदला ले रहे हैं क्या इस सरकार? देखिए, अगर आपका आरोप यह है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पिछले दरवाजे से इनकी ताकतों को खींचने के लिए अजय माकन और संदीप दीक्षित भी हमें समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि अजय माकन ने कहा है कि इस ऑर्डिनेंस पर कतई समर्थन नहीं देना चाहिए, ये तो नेहरू जी के खिलाफ जाना होगा। यही स्टेटमेंट संदीप दीक्षित ने भी दिया है। 2007 में जब खुद की कांग्रेस की सरकार ने इस प्रकार का ऑर्डिनेंस पारित किया था तो क्या वो भी सरकार का, और उन्हीं की सरकार थी शीला दीक्षित की, क्या वो भी ताकत खींच रहे? देखा दोस्तों कैसे बीजेपी का प्रवक्ता मुद्दा से भटकता है। इनसे सावधान रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है 2016 का। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 11 मई का, उसी में पैरा 85 से 95 में लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट होती है उसको स्टेट लिस्ट में 1 to 18 सब्जेक्ट के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार है। और उसी का एक प्रकार से अनुशासन करते हुए, उसका ही सम्मान करते हुए इस कानून को लाने का काम किया गया है। परंतु मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं, देखिए सवाल संविधान का है ही नहीं, सवाल सियासत का है। 9 दिन से पार्लियामेंट में चर्चा नहीं चल रही थी। क्या था इन दोनों का स्टैंड? इन दोनों का स्टैंड था कि मणिपुर जैसी विषय पर प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो बिल। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, डिफेंस का भी आज एक बिल था, उस पर चर्चा नहीं करने दी। परंतु दिल्ली के विषय पर क्यों यह स्टैंड बदला गया? स्टैंड इसलिए बदला गया क्योंकि यह मणिपुर के विषय पर या देश के विषय पर यह एकजुट नहीं है अपने गठबंधन को बचाने के लिए। क्योंकि उनको पता है कि यदि चर्चा नहीं होगी तो अरविंद केजरीवाल है तो छोटी सी पार्टी, वो जैसे अमित शाह जी ने कहा सुपारी जैसी छोटी पार्टी है, परंतु तुरंत भाग जाएगी। इसीलिए अपना मणिपुर पर स्टैंड चेंज करते हुए उन्होंने ये चर्चा होने दी। मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आज मान्यवर चर्चा क्यों नहीं होने दी पार्लियामेंट में? आज तो डिफेंस के विषय पर बिल था। तो इसका मतलब यह है कि यह चर्चा ना दिल्ली के विषय में है, ना इस संविधान के विषय में है, यह केवल अपने गठबंधन को बचाने के लिए है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। देखिए, अगर बीजेपी चाहती तो पहले दिन ही 267 में राज्यसभा में चर्चा कराती, मणिपुर का सच देश के सामने आता और उसके बाद सबको कवरेज मिलती। मोदी जी झूठ बोलते तब भी एक्सपोज होते, सच बोलते तब भी एक्सपोज होते, नहीं बोलते तब भी एक्सपोज होते। लेकिन चर्चा इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से उसमें आकंठ डूबी हुई थी। वो तमाम जो एथनिक लिंचिंग और दंगे हुए उसके सूत्रधार बीजेपी के तमाम लोग थे। ये बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं वहां पर। अब बात आती है, आप कह रहे हैं कि साहब वहां पर बाढ़ में कौन गया कौन नहीं गया। मैं कह रहा हूं कि देश के गृह मंत्री 9 साल से आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, 6 रेप पर डे दिल्ली देश की राजधानी में होते हैं। एक स्टेटमेंट दिल्ली के गृह मंत्री का दिखा दीजिए। एक हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में बनाया हो उसका नाम बता दीजिए। 4 दंगे हुए हैं 9 साल में, इनके समय में हुए हैं दिल्ली के अंदर, कभी दंगे नहीं होते थे। इसके बाद आप कहते हैं कि राहुल गांधी, अरे भाई राहुल गांधी ने तो हमेशा सब कुछ बोला। कोरोना में कहा कि ये डिजास्टर है, महामारी है, इकॉनमी बह जाएगी, वही हुआ। आप लोग लिट्टी चोखा खाते घूम रहे थे। उन्होंने कहा तिल काने कानून किसानों के खिलाफ है, आपको यू टर्न लेना पड़ा। चीन पर कहा कि वो कब्जा कर बैठा है, आप क्लीन चिट देते रहे। राहुल गांधी जी की आज जो विजय है सुप्रीम कोर्ट में, केवल वो राहुल गांधी जी की नहीं है, वो पूरे देश की विजय है, वो पूरी कांग्रेस की विजय है। एक एक जनता के, एक एक नागरिक की जीत है उसके अंदर, कि जहां तक तानाशाह चल सकता था, अपनी चला सकता था, वहां तक चलाई उसने। आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते। किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस हैं वो देश के खिलाफ काम करते हैं, वो देशद्रोही हैं। उसके बाद शायद उनको पद छोड़ना पड़ा अपना। इसलिए हमारा हमेशा से न्यायपालिका में विश्वास रहा है। लेकिन न्यायपालिका को जब सरकार गलत तथ्य देती है, जो गुजरात में होता आया, और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां आई हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंदी डिसीजंस गुजरात हाई कोर्ट से आ रहे हैं। क्या कारण है गुजरात हाई कोर्ट से आ रहे हैं? कौन लोग रिक्रूट हो रहे हैं?
उनके सबके इतिहास देखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब चीजों को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हुआ है और ये पूरे देश की जीत है। चलिए आप ये फंस गया सीएम। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।